हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एनएमटी फैशन। गाइस, आज हम इस क्लास में आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। हमारी कुर्ती बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी कि आपको बॉडी का नाप लेना है। पहले तो लेंथ लेंगे यहाँ से लेकर, आप ध्यान रखना यहाँ की मिड पॉइंट से आपको इंची टेप रखना है और पूरी लेंथ लेनी है जितनी आपको जरूरत है। उसके बाद आपको यहाँ से हम चेस्ट का राउंड लेंगे। देखो यहाँ से हमारा पहला आएगा चेस्ट राउंड, फिर आएगा अपर चेस्ट राउंड। ध्यान रखना बहुत टाइट नहीं लेना है, आपको नॉर्मल साइज लेना है। उसके बाद हम कमर की लूजिंग सहित लेंगे, इसमें हम टाइट नहीं लेंगे, जितना आप लूज पहनते हो। देखो ये मेरी कुर्ती है, इसके बराबर लिया है तो ये मेरे 33 आ रही है। उसके बाद है हिप्स का राउंड। हिप्स भी ज़्यादा टाइट नहीं लेना है, आपको इस तरह से राउंड आपका घूमना चाहिए इंची टेप। देखो ये मेरा इंची टेप घूम रहा है ना, इतना आपको ज़्यादा फिक्स लोगे। अगर नॉर्मल आपने फिक्स लिया तो आपको 2 इंच की लूजिंग लेनी होगी। अगर आप पहले से लूजिंग लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा क्या हो गया, चेस्ट, कमर और हिप्स का हमारा मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हमारा तीरे का नाप आता है। तो तीरा हमारा यहाँ से देखो इस तरह से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा तीरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीरा लेने के बाद आपको क्या करना है, नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ मेरी आ रही है जैसे 7 इंच की। मैं अपना मेजरमेंट बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको जो सूट का मेजरमेंट बताऊंगी वो हमारे कस्टमर का है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही नाप उठाएंगे। मैंने आपको मेजरमेंट लेना बता दिया है। और एक आएगा स्लीव्स। स्लीव्स आपको कहाँ से लेनी है, देखो ये हमारा राउंड है, उस राउंड से आपको उठाना है। यहाँ से जितनी आपको लेंथ लेनी है, चाहे आपको कितनी भी लेंथ लेनी है, 3/4 लेनी है, 9 इंच की, 6 इंच की, जो आपका लेंथ लेनी है। उसके बाद आता है राउंड। जो भी आपको राउंड लेना हो तो इस तरह से राउंड भी ले सकते हैं। ये देखो यहाँ से हम इंची टेप पकड़ेंगे और यहाँ से हमने राउंड ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हमारा 11 इंच का आ रहा है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। बैक नेक भी हम, जैसे आपका पैक नेक है तो आपको पूरा तीरा लेना है। अगर आपका डीप है तो आप 1.5-2 इंच माइनस करके आपको नेक लेने हैं, तो तीरा लेना है। तो अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार कपड़ा। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर का है, इस तरह से ऑल प्रिंट है। ये देखो ये मेरे पास तरह से पूरा ऑल प्रिंट है ना। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर है ये। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको, ये देखो ये सिंगल है ना, इस तरह से सिंगल ले रखा है। देखो यहाँ से हमने सिंगल ले रखा है। अब इसको हम डबल कर लेंगे। कैसे करना है, डबल। तो ये डबल हो गया हमारा, आप देख सकते हैं डबल। अब इसको हम टेबल में इस तरह से करके बिछा के इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं डेस्क पे दिखाती हूँ आपको। देखो इस तरह से हमने ये फोल्ड कर दिया, इस तरह से ये हमने 4 फोल्ड कर दिया है। ध्यान रखना इसको उतना ही फोल्ड करना है जितना आपका हिप्स होगा ना। मान लिया हिप्स जो भी हो, हिप्स का आपका चौथा हिस्सा करके उसमें 2 इंच प्लस करके ले लेना, उतना आपको ये कपड़ा लेना है। ये वाला जो मैंने फोल्ड किया है, हिप्स का राउंड और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब लूजिंग के साथ लिया है आपने हिप्स, उसमें आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेके पूरा ले लेना। तो उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे इस तरह से बिछा लेंगे। 4 ये हमारा, आप देख रहे हैं 2 हमारा ये खुला है, 2 इधर का है, और ये साइड का जो बचेगा उसमें से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखो, यहाँ पे हम सीधा रख लिया। अब देखो हमारी जो लंबाई है वो 42 है। हमारी लंबाई कितनी है, 42। तो हमें लेंथ कितनी लेनी है, 42 हो गई। हमारी जो चेस्ट है वो है 40, अपर चेस्ट भी इनकी 40 है। ठीक है, ये दोनों मेजरमेंट हो गया। उसके बाद इनकी कमर, नहीं सॉरी, चेस्ट इनकी 40 है और कमर भी इनकी 40 है। मतलब जो हमारा इनका चेस्ट और कमर है वो बराबर में आ रहा है आंटी का, और ये हमारी कमर भी लगभग 40 आएगी। लेकिन अब हिप्स आ गई 46, हिप्स आ गई हमारी 46। ठीक है, तो चेस्ट में हम कितना प्लस करेंगे, 2 इंच। कितना करेंगे, 2 इंच। तो हमारे कितनी चेस्ट बनी, 42 इंच की। तो आपको 42 इंच का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया, 10.5। हमारा चौथा हिस्सा 10.5 इधर आ गया। चेस्ट तो हम 40 ही बनाएंगे, 39 नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा 10 इंच की हमारी कमर आ गई, चौथा हिस्सा। और हिप्स आ गया हमारा 13 इंच का। हिप्स हमारी कितनी आ गई, 13 इंच का, मतलब चौथा हिस्सा। तो जो हमारा हमने यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे हमारा लगभग 13 इंच आना चाहिए और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा। तो देखो ये टोटल हमारा 13 इंच ही आ रहा है।
तो इसमें हम 2 इंच और बढ़ा देंगे, इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। और हमारा है इसमें जो बैक नेक है वो 7 इंच है और फ्रंट नेक 7 इंच का है, ठीक है। और बस इतना हम इसका घेरा हमने नाप लिया है। अब हम इसका तीरा रखेंगे। तीरा इसका आ रहा है 14 इंच का। तो चलो हम इसका कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से जो 13 आ रहा है उसको हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, 2 इंच एक्स्ट्रा करके। ये देखो, ये मैंने बराबर कर लिया। अब देखो ये हमने सबसे बड़ा साइज कौन सा है, हिप्स का। तो हिप्स का हमने देखेंगे, चेक करेंगे। ये 13 इंच मेरा यहाँ आ रहा है और यहाँ पे मेरा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब हमारी लंबाई लेंगे। सबसे पहले हम लाइन ऊपर सीधी खींचेंगे। यहाँ पे हमारी लाइन सीधी आनी चाहिए। ये एक लाइन सीधी हो गई, यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी कितनी है, 42। लेंथ हमारी 42 है। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 44। तो हम टोटल कितनी लेंगे, 44 हम लेंथ लेंगे। एक बार ये देखो मेरा 44 मेरा यहाँ पे लेंथ आ गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 44 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी प्रॉपर लेंथ हो गई, ये हमारा हट जाएगा कटे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे तीरे का निशान। तो हमारा तीरा आ रहा है 7 इंच का पूरा। कितना, मतलब 14 इंच का तीरा है आंटी का, तो 7 इंच हो गया। तो अब इसमें हमारा नेक कितना हो रहा है, 7 का बनना, आगे का पीछे का 5। तो इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। कितना करेंगे, 1 इंच। तो हमारा 6 इंच का हमारा तीरा हो गया। कितना हो गया, 6 इंच का तीरा रख लिया, ठीक है। 6 इंच का तीरा रखने के बाद हमारे जो मुड्डे आएंगे, मुड्डे कैसे आते हैं, जितना आपका चेस्ट है उससे 6 से डिवाइड कर देना। तो जैसे चेस्ट इनका 40 है, 40 से हम 6 का डिवाइड कर देंगे, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है हमारा, देखो हमारी चेस्ट कितनी है, 40। 40 से हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा 6.6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6.6। तो हम 6.5 का हम मुड्डे रखेंगे। सेम सभी का मुड्डे ऐसे ही निकलेंगे, जिसकी जितनी चेस्ट होगी आप 6 से डिवाइड कर देना, तो हमारी मुड्डे निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 6.5 का हमारा मुड्डे निकले। तो हम 6.5 के हम मुड्डे निकालेंगे। हमने 6.5 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हमने कितनी, हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा कितना रहा, 10.5। तो 10.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कमर की लेंथ चौड़ाई, वो कमर की जो यहाँ से रख लो, यहाँ से हमारी जो कमर की लेंथ आएगी वो 14 इंच पे आएगी और 14.5 पे आएगी, क्योंकि थोड़ी वैसी हेल्दी है। तो 14.5 पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और 21.5 पे हम हिप्स पे राउंड पे निशान लगा देंगे इस तरह से। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप ऐसे रखना, यहाँ से जहाँ से आपने मुड्डे लगाए ना वहाँ से आप देखना निशान लगा के, यहाँ से आप आएगा 7.5 पे आ जाएगा और 15 इंच पे हमारा मुड्डे आ जाएंगे, मतलब हिप्स आ जाएगी। हमारी यहाँ पे चेस्ट, वो कमर की आ गई लंबाई 7.5 पे और यहाँ पे हमारी 7 पे हमारी क्या आ गई, हिप्स का, ठीक है। इस तरह से हम हिप्स ले लेंगे। कमर की जो चौड़ाई आएगी वो हमारी 10 इंच पे है, तो 10 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। हिप्स हमारी 13 इंच पे, 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे, इस तरह से हम इन निशानों को मिला लेंगे। 2-2 इंच का हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और 1.5 इंच यहाँ ले लेंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और यहाँ से हम कर्व शेप देख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सही
तो ये मेरा सूट इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है, हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें से हम फ्रंट जो आर्म होल है इसकी छटाई करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल हमें ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इस तरह से अंदर के साइड हम राउंड करेंगे ऐसे। ये दिख रहा है, इस तरह से आपको राउंड करना है हल्का सा। और बैक वाला पहले हम यहाँ पे हमने कट लगा लिए हैं, अब हम क्या करेंगे बैक पार्ट पहले हटा देंगे इसमें से एक पार्ट, जिसमें हमने निशान लगा वो हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये फ्रंट पार्ट कर लेंगे। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट की इसकी आर्म होल की छटाई हो गई है। अब आपको बैक पार्ट को उठा के इसमें क्या करना है, हमें नेक कट करना है बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का हमारा नेक है 5 इंच का। तो हमें चौड़ाई जो लेनी है 5 इंच का हमारा नेक है, हमने चौड़ाई जो लेनी है वो 2.25 इंच की लेनी है, क्योंकि हम नेक जो नेक बनाएंगे ना बुकरम को वो 2.5 इंच का बनाएंगे। तो हमने बैक वाले हिस्से को हम कितना लेंगे 2.25, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2.25 लेना है। लंबाई हमारी 5 इंच की, हमने 5 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और 2.25 इस तरह से हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स रेडी कर लेंगे। हो सकता है कि कलर डार्क है, आपको विजिबल नहीं हो रहा हो, लेकिन आपको क्या लेना है 2.25 यहाँ लेना है, 2.25 यहाँ पे लेना, बॉक्स रेडी करना है। और उसमें इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने राउंड कर ले लिया और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक राउंड नेक कट हो गया है। तो ये हमारी सिंपल कुर्ती इस तरह से कट हो गई है। और फ्रंट के लिए मैंने ये 5 शेप में गला काट रखा है बुकरम में। बुकरम भी आपको क्या करना है, इस तरह से डबल लेना है। 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है, 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। अपने अकॉर्डिंग की शेप बना लेना, चाहे 5 या चौकोर, जो भी आपको गोल बनाना है वो गोल बना सकते हैं। और तो हमारा इस तरह से नेक रेडी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बुकरम में अलग से कटिंग करके कपड़े पे पेस्ट कर लेना। अब हम लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की जो लंबाई है वो 7 इंच की है। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया और फिर इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड कितना करना है, जितनी हमारी चेस्ट होती है ना उतना आपको चौथा हिस्सा लेना होता है। हमने कितना लिया था 10.5, तो 10.5 आपको इसको भी ले लेंगे। तो हमने देखो ये चौड़ाई जो आएगी देखो ज़्यादा ही आ रही है, हमें सिर्फ 10.5 की ज़रूरत है, इसको हम और कम कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रखना है। 1.5 इंच मतलब आपको कम से कम कितनी लंबाई हमारी 7 इंच की, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। मान ली 7 इंच की है तो आपको कितना लेना है 8.5, सिर्फ 1 इंच आगे फोल्ड होता है, आधा इंच हमारा यहाँ पे फोल्ड होगा। इस लाइन को हम पहले सीधी कर लेंगे यहाँ से। अब हमें कितना डाउन करेंगे, 3.5 इंच हम डाउन करेंगे। ये हमारा डाउन वाला हिस्सा हो गया। चौड़ाई कितनी लेनी है 10.5, तो ये 10.5 हमारा यहाँ पे आ गया इस जगह। तो आपको जितना चेस्ट होगा उसका चौथा हिस्सा आपको फोल्ड करके चौथा हिस्सा लेना है। यहाँ पे इस तरह से राउंड करते जाएंगे। देखो इसको हल्का सा शेप देंगे, ये हमारा ऐसे शेप आ जाएगा। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हल्का सा हमने इसको कट कर लिया, वेस्ट हम हटा देंगे इसमें से। अब इसकी हम 2 इस तरह से 2 करेंगे या खोल लेंगे इसको। फिर हम इसमें फ्रंट आर्म होल की चटाई करेंगे। इसमें आधा ऐसे 1 इंच यहाँ से हम इस तरह से चटाई करेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली चटाई हुई। ये हमारी स्लीव्स इस तरह से रेडी हो जाएगी। एक बार और चेक कर लेंगे कि हमारी लेंथ प्रॉपर है कि नहीं है। थोड़ा 19-20 हमारा हल्का सा खिसक गया, हल्का सा ये देखो थोड़ा चेंज हो गया, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जो आधा इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे इसी के बराबर। क्योंकि
बिल्कुल बराबर में स्लीव्स होनी चाहिए हमारी सेम। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो हमारी ये स्लीव्स भी रेडी हो गया, फ्रंट वाला गला भी रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, स्लीव्स को तो आपको ऐसे आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आगे से यहाँ से यहाँ तक हम ये फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। और ये हमारा नेक है, इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से आपको बीच में से कट करना है यहाँ से। तो हमने इसमें से बीच में से नेक कट कर लिया है, मतलब ये कटिंग वो कट लगा लिया है। ऐसे अब आप क्या करेंगे, ये फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे। फ्रंट वाला हिस्सा लेके इसको इस तरह से सेंटर में लाएंगे। सेंटर मिलाने के बाद इसको भी हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगाने के बाद इसको इस तरह से खोलेंगे और इस कट से इस कट को मिलाएंगे। बराबर करके कट से कट मिलाया है। फिर यहाँ पे हम एक सेंटर पे सिलाई लगाएंगे जिससे ये जम जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखना, बुकरम के किनारे किनारे पे। तो इसको किनारे किनारे पे पहले हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है और आधा इंच करके मैंने इसको कट भी कर दिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। तो इस तरह से आपको भी कट लगाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अंदर के साइड फोल्ड करके पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाएंगे और पूरा अंदर करते जाएंगे, पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो बस ये करना है आपको। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट के लिए हमने जो गला कट कर रखा है, इसी के नाप के हम एक स्ट्रिप और कट करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम यहाँ से पहले कट कर लेंगे। यहाँ से हमने कट कर लिया। इसके बाद इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे हम इस तरह से रखना है। आपको ऐसे कोई भी गला कट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से ये रखेंगे। ये देखो, और इस पे हम निशान लगाएंगे पूरा बराबर में। ये लगा लिया। अब इसके बाहर हम कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई जाएगा, 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। ये देखो इस तरह से हमने ये क्या करा, कट कर लिया। ठीक है, ये हमारे इस तरह से हमारा कट हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ से पहले हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये पूरा फोल्ड हो जाएगा हमारा, इतना इतना हमारा ये पूरा फोल्ड होने के बाद इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे रख के इस तरह से आपको रखना है। इस गले को बिल्कुल बराबर, हमारा बराबर आ रहा है ये गला। और यहाँ पे हम आधा इंच पे जैसे हम सिलाई लगाते हैं, सेम हम इसको इस तरह से सिलाई लगाते हुए राउंड में जाएंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद हम अंदर फोल्ड करेंगे।
आपस में इतनी लड़ाई होती है ना। अभी तो जी आ रहा है। हमारा ये फाइनल लुक रेडी हो गया है इस कुर्ती का। तो ये इस तरह से नेक आ गया हमारा 5 शेप, बैक हमारा गोल है, आप देख सकते हैं इसका गोल। और यहाँ पे हमने इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।